हाय ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज बहुत बड़ा दिन था। आज आईओक्यूएम का दिन था। आई होप सब लोगों का आईओक्यूएम बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सब लोगों ने फोड़ा है। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास बच्चों के, और आंसर्स और पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने आज, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, आज आईओक्यूएम के सोल्यूशंस हम डाल रहे हैं। एंड वी हैव आवर फुल टीम ऑफ यूएस मैथमेटिक्स। लोहित सर इज हेयर, चेतन सर इज हेयर, जो कि स्पेशली तुम लोगों के लिए यहाँ पे आज स्टूडियो में आए हैं, और आज हम इकट्ठे मिलके सॉल्यूशंस देने वाले हैं तुम सब लोगों को। सो पेपर सर, फर्स्ट रिएक्शन चेतन सर, कैसा था आपका पेपर? वी हैड अ लुक एट द पेपर। ओवरऑल किस तरीके से लगा पेपर? मुझे 2 नंबर के पेपर क्वेश्चंस बड़े काफ़ी सिंपल लगे, बट 3 नंबर के, 5 नंबर के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस स्पेसिफिकली, जो कि हम सॉल्व भी करने वाले हैं, थोड़े से टफ साइड पे थे। बट ओवरऑल व्हाट वाज आपका क्या व्यू है? हेलो स्टूडेंट्स। यार देखो एग्जैक्टली है ना, अभी 2 नंबर्स वाले पेपर्स क्वेश्चंस ही हमने करके देखे हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हमें इजी लगे। 8 में से 5 to 6 क्वेश्चन हर बच्चे के लिए डुएबल होने चाहिए थे। 1-2 क्वेश्चन कह सकते हो थोड़े से मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे, या हल्का सा 2 नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से टफ थे। बट यस, मतलब आउट ऑफ 8 क्वेश्चन 5 to 6 क्वेश्चन एक अबव एवरेज या एवरेज बच्चे के डुएबल होने चाहिए थे। आई होप लोहित सर आपने भी सिमिलर सा ही फाइंड आउट किया होगा। जहाँ तक बच्चों हमने देखा पेपर, तो सबसे पहली बात यह है कि पेपर देख के मज़ा आ गया। मतलब यह ना तो बहुत इजी था, ना ही बहुत ज़्यादा टफ है कि हो नहीं सकता। सो इट वाज लाइक जिसने प्रिपरेशन की है दैट पर्सन वुड बी एबल टू डू सम क्वेश्चंस, है ना। और जिसने कुछ भी नहीं किया, ही विल फाइंड इट टफ अगेन। सो आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन किया था हमारे साथ, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। एक और चीज़ सर, जैसा कि हमें लग रहा था कि सिर्फ 540 बच्चे ही सिलेक्ट करने हैं, चेतन सर, लोहित सर, तो हमें लग रहा था कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक पिछले टाइप जैसे 2019 का पेपर 2 आए थे, उसी लेवल का ही मोर और लेस अभी पेपर दिखाई दे रहा है। सो लेट अस गेट गोइंग, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। तो बच्चों एक हल्का सा चेंज हुआ था इस बार। जैसे लास्ट ईयर 102 मार्क्स का पेपर था, इस बार टोटल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, लास्ट ईयर तक पहले 8 क्वेश्चंस, पहले 6 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते थे। अभी फर्स्ट 8 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कम हुए, बाकी सब पैटर्न सेम सा ही है। ठीक है, तो बस एक ये हल्का सा पैटर्न में चेंज हुआ है। तो 102 मार्क्स की जगह टोटल पेपर वाज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो अभी हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सर सेशन। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो हम बच्चों एक एक करके सारे सॉल्यूशंस तुम्हें देंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद 2 मार्कर्स, एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द काइंड कैंप जो हम इनमो कैंप सभी बच्चों के लिए जो आईओक्यूएम में अपेयर हो रहे हैं, वो हम करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 21 ऑफ जनवरी, जिसके अंदर टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम देने वाले हैं। सो 10 लेक्चर्स, 10 क्लासेस ऑफ 2 hours ईच, starting from 21st of January, and we all will be taking the classes together in that INMO camp. Again, इसके अंदर कुछ भी previous years papers तो हम solve करवाएंगे, but it is topic wise classes. And an important चीज़ और अच्छी चीज़ ये है, what makes this camp different from other camps जो बाकी ये लोग भी करने वाले हैं, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जैसा भी तुम्हारा आईओक्यूएम का एग्जाम हो, डजंट रियली मैटर टू अस। अगर तुमने आईओक्यूएम का एग्जाम दिया है, तुम्हारे लिए चैंपियंस हो। एंड अगर इस बार अच्छा नहीं हुआ बच्चों एग्जाम, तो हम अगले साल दोबारा फोड़ेंगे, दोबारा तैयारी करेंगे। और ये इनमो कैंप, अगर ये 10 क्लासेस तुम लगा लेते हो, तो तुम्हें एक्चुअल मैथमेटिक्स क्या होती है, एक्चुअल मैथमेटिक्स एंथुजियास्ट के लिए ये कैंप बहुत अच्छा होने वाला है, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है सब लोगों को। सो आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दिस कैंप। और कैसे साइन अप करना है, यू नीड टू ये 2 बार कोड्स है। तो first barcode is the registration code, and the second is a booklet for INMO. So this is a free curated booklet from Vedantu's side for each and every one of you. तो यहाँ पर तुम जा सकते हो, थ्योरी देख सकते हो, सैम्पल क्वेश्चंस INMO के देख सकते हो, और 2 हमने पेपर्स भी तुम्हारे लिए दिए हैं। तो इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट दोज पेपर्स, यू कैन अटेम्प्ट दोज पेपर्स एज वेल। बट अगेन, बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंप। यहाँ पर इस बारकोड पे या फिर इस गूगल लिंक पे गूगल फॉर्म भरो, एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कैंप। सो लेट अस गेट स्टार्टेड सर, स्टार्ट करते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। बच्चे वेट कर रहे हैं। सो बच्चों, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। सो ट्रेपेजियम ABCD in which AB is parallel to CD and AB is equal to 3 times CD. AB का वैल्यू 3 times CD है। लेट E be the midpoint. So E midpoint है, मैंने डायग्राम तुम्हारे लिए बना दिया ऑलरेडी। And if area of ABCD, so area of the trapezium ABCD is n times the area of CDE. Area of CDE. So this
तो बेसिकली मुझे इसका अपॉन इसका रेशो निकालना है. तो रेशो ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल CDE, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. सो बच्चों बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये x है, ये 3x है. सो वी नो दैट अगर ये एरिया A है एंड दिस इज द मिड पॉइंट, अगर ये एरिया A है तो ये भी एरिया A होगा, बिकॉज E is the midpoint of AD. So this divides the two triangles into two areas of equal triangles of equal areas. And also this is x and this is 3x. So we also know that area of triangle ABD will be 3 times the area of triangle BCD. ठीक है, बिकॉज हाफ बेस हाइट है, हाइट दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन है, ये हाइट और ये हाइट दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन रहेगी. ठीक है, तो हाफ बेस साइड, तो इनका जो एरियाज होगा वो साइड्स की रेशियो में ही होगा. सो अगर ये A है, दिस वुड बी A. तो ये अगर टोटल 2A है तो ये बच्चों 6A होगा. तो ओवरऑल एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD विल बी 6A प्लस A प्लस A, दैट मीन्स 8A. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE विल बी A. तो ये रेशियो जो है वो 8 आ गई, ये रेशियो है वो 8 आ गई. सो 8A is n times A, so n is equal to 8. So this was a simple question. ये सब लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए था एंड ये 2 नंबर्स आई थिंक फ्री के मार्क्स थे जो कि सब लोगों को के स्कोर होने चाहिए थे. सो लेट अस लुक एट द अदर क्वेश्चन नाउ. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम बेस का क्वेश्चन आया था ये, तो इसको हम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं पहले. सो सिंस इट्स रिटन 503 इन बेस B, तो हम so this number n will be written as 3 times b power 0 plus, since it's 0 उसको लिखने की जरूरत नहीं है, plus 5 times b square. And same number is being written as 305 in base of b plus 2. तो उसको हम लिखेंगे 5 times b plus 2 raised to power 0 प्लस, अगेन मिडल में 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, प्लस 3 टाइम्स b प्लस 2 स्क्वायर. ठीक है, सो अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे. दैट वुड बी 3 प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 3 टाइम्स, उसको ओपन करते हैं, b स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4b. So that would be 3 plus 12 plus 12b. So this will come out to be 2b square minus 12b. So minus 14 equal to 0. So we can further reduce it to b square minus 6b माइनस 7 इक्वल टू 0. सो बच्चों अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. दिस विल कम आउट टू बी b माइनस 7 इंटू b प्लस 1 इक्वल टू 0. एंड सिंस बेस पॉजिटिव होता है, इट विल बी पॉजिटिव. सो दिस विल गिव अस 2 वैल्यूज ऑफ b विच इज माइनस 1 एंड 7. सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड. सो द वैल्यू ऑफ b विल बी 7. सो अकॉर्डिंगली फर्स्टली वी विल फाइंड द नंबर. So this number n would be 3 plus 5 times 7 square. So that is 3 plus 5 into 49. So the number will come out to be 49 into 5 is 245 plus 3 is 248. So now our question was, what is the product of the digits of n? Now the digits of n are 2, 4 and 8. So the product would be 2 into 4 which will come out to be 64. So the answer for this question would be 64. So next question. So yes. So this was question number 2. So now we'll see the next question, that is question number 3. Okay. So this is the third question.
सो बच्चों, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, समेशन ऑफ 2k + 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.9999. वी हैव टू फाइंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ n. So n is this limit, k is going from 1 to n. So this question, let's simplify this expression first. So that is 2k plus 1 upon, now I can write this k square plus k as k into k plus 1 whole square, which can be further written as 2k plus 1 upon k square into k plus 1 whole square. So the thing to notice here was that this expression in the numerator is the difference of these two squares, k plus 1 whole square minus k square. So which will help us to write it in this form, k plus 1 square minus k square upon k square into k plus 1 whole square, right? So बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, you can split this fraction now. If you split this fraction, this expression will look like something like this, 1 upon k square minus 1 upon k plus 1 whole square. So because we are doing it summation, when we will do the summation, you will see this becomes a telescopic series, है ना? ठीक है, तो वो देखते हैं, the sum that goes from summation of k equal to 1 to n, 1 upon k square minus 1 upon k plus 1 whole square. And let's open it up. So start putting the values of k. So k equal to 1 gives us 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. That's the first value when we put k equal to 1. Plus the next term will be 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. And this will go on till n. So that the last expression would be 1 upon n square minus 1 upon n plus 1 whole square. That's our last bracket. So what you will notice is the terms will start cancelling out. So this term cancels with this with the next one till this, and the sum value is being given to us as 0.9999, which is equal to 1 minus 1 upon n plus 1 whole square, right? So let's solve this. So 1 upon n plus 1 whole square is equal to 1 minus 0.999, which is 0.0001. So now taking the reciprocal, I can write n plus 1 square as 10 raised to power 4. So now n plus 1 would be 10 square, that is 100, which will give you the value of n to be 99. So answer to this question would be 99. Okay. So next question, Chetan sir करेंगे. Okay, so that is a simple question of geometry, as you can see, है ना? ABCD is a rectangle, ये हमें given है, and AB plus BC plus CD that was given to be 20, ये हमें 20 given है, right? And जो AE का value है, E is the midpoint, ये भी हमें question में mentioned था, that E is the midpoint of the side BC, right? And the value of AE that is given to be 9, right? हमने यहाँ पर diagram आपके लिए बनाए हुए. अब हमसे पूछा what is the area of the rectangle, ठीक है? तो देखो सिंपल सी चीज़ है, हमें AB प्लस BC प्लस CD का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम पहले लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2y, राइट? दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी 20. तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सो दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 10 माइनस x, राइट? तो ये तो सिंपल सा था. एंड नाउ एज यू कैन सी ट्राइंगल ABE, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? तो हम सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज 10 माइनस x स्क्वायर, राइट? दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 9 स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन अप करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 100 प्लस x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू 81, राइट? तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई 20x माइनस 2x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 19, तो दैट विल बी 19, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे? बहुत सारे बच्चों ने ना यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की कोशिश की होगी. ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक है और x की वैल्यू निकालने की तरफ हमारा ध्यान जाता है, बट यहाँ पर x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या बनेगा?
x into 2y, right? This will be the area of rectangle. और ये किसके इक्वल है? What is 2y? 2y is nothing but your 20 minus 2x, right? तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ रहा है? 20 minus 2x square. एंड इनफेक्ट हमें यही वाली वैल्यू चाहिए थी, 20x minus 2x square. ये वाली वैल्यू हमें चाहिए थी, जो हमारा कितने के इक्वल है? 19 के इक्वल है, राइट? सो आंसर इस क्वेश्चन के लिए सिंपली क्या हो जाएगा? 19. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था बहुत इजी था, है ना? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन था. तो ये क्वेश्चन सब बच्चों का होना चाहिए था. एंड इनफैक्ट जो बच्चे 8th या 9th क्लास में भी हैं वो ये क्वेश्चन और जो पीछे वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो लोहित सर ने बताया था, ये वो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं. अगेन एक ये सिंपल सा मॉडुलस का क्वेश्चन है. तो जिन बच्चों को मॉडुलस के बारे में आता है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते थे. सिंपल मॉड का क्वेश्चन है, राइट? जब भी मॉडुलस जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा तो मॉडुलस में पहले दिन ही आप लोग ये वाला कंसेप्ट पढ़ लेते हो, राइट? तो ये क्वेश्चन है मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 2020 दैट इज लेस देन 5. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2020 ये जो चीज़ है दैट शुड वेरी बिटवीन -5 to 5, राइट? यहाँ से व्हाट वी कैन से, जो मॉड ऑफ एक्स होगा दैट विल वेरी फ्रॉम 2015 से लेकर 2025, राइट? यहाँ तक मॉड एक्स की वैल्यू आ गई. अब मॉड एक्स अगर यहाँ से यहाँ वेरी कर रहे हैं तो हम सीधा सा एक्स बता सकते हैं कि एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा. ठीक है, तो एक्स विल वेरी फ्रॉम, नेगेटिव की बात करें तो -2025 से लेकर -2015 तक वेरी करेगा. और व्हाट वी कैन से, अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में जो है वो सिंपली 2015 से लेकर 2025 तक वेरी करेगा. ठीक है, ये सिंपल सा मॉड का फंड है. अब हमें क्या चाहिए था? हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए था. अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने ना एक गलती की होगी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिए होंगे. क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो हमें नेगेटिव वाले भी कंसीडर करने थे. यानी हमें जो सॉल्यूशंस, जो इंटीग्रल सॉल्यूशन यहाँ से आ रहे हैं वो भी कंसीडर करने थे, और जो यहाँ से आ रहे हैं वो भी कंसीडर करने थे. ठीक है, यहाँ से क्लियरली 9 सॉल्यूशन आ रहे हैं. इंटीग्रल -2025 से -2015 के बीच में 9 वैल्यूज हैं. यहाँ पर भी क्लियरली 9 वैल्यूज हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो गई? 18. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी था यार. जिनको हल्का फुल्का भी मॉडुलस का आइडिया है, बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा, हल्का फुल्का भी मॉडुलस का आइडिया है, वो भी ये वाला क्वेश्चन कर पाने चाहिए थे. तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5th, है ना? ये 5th क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अभय सर लेंगे, है ना? 6th क्वेश्चन है वो. तो अभी तक बच्चों जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत सिंपल थे और ये सारे के सारे डुएबल क्वेश्चन थे, ये छोड़ने नहीं चाहिए थे बिल्कुल भी. ठीक है, तो अभी मुश्किल क्वेश्चन पे हम आने वाले हैं. सो अगला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं. दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच 2 to the power 5. So let me write the number. So number is 2 to the power 5, 3 to the power 6, 4 cube, 5 to the power 3, 6 to the power 7. So least number जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट दिस बिकम्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. तो बच्चों ये हमने सेशंस के अंदर ही बहुत बार परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वाले में और फैक्टर्स के अंदर ये चीज़ें की हुई हैं. विल मेक द प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 2 to the power 5, 3, 6, ये 2 to the power 6 हो जाएगा, ये 5 क्यूब हो जाएगा, एंड ये 2 to the power 7, 3 to the power 7 हो जाएगा. सो ओवरऑल इट विल बी 2 to the power 5, 6, 11 plus 7 is 18, 3 to the power 13 एंड 5 क्यूब. तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट दिस बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर? तो 2 की पावर ऑलरेडी इवन है तो यहाँ पे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर एक इवन नंबर चाहिए, तो 3 के पावर एक इवन नंबर के लिए एक 3 तो होना चाहिए, एंड 5 की पावर ऑड है, अगेन इसको भी इवन करने के लिए एक 5 भी होना चाहिए. तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा सो 2 और 3 और 5 की सारी पावर्स इवन हो जाएंगी, एंड दिस इज द नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो लीस्ट नंबर वुड बी 15. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 इज 15. अगेन दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन जिसका 2 नंबर आराम से सबको मिलने चाहिए थे. ठीक है, तो ये नंबर भी, ये क्वेश्चन भी मिस करने वाला नहीं था. एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लोहित सर. So this is the next question, the 7th question. Geometry का question है बच्चों. तो let's understand the question first. ABC be a triangle with AB equal to AC, which means it's an isosceles triangle. तो सबसे पहले triangle draw कर लेते हैं.
तो आगे दिया हुआ है, लेट डी बी अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट बी सी सच दैट बी डी इज 48 1 by 61. So the question was wrong. 48 1 by 61 and DC is 61. So D is such a point that this length is 48 1 by 61 and this length is 61 itself. Let E be a point on AD. So let's draw AD. E be a point on AD such that CE is perpendicular to AD. This is perpendicular to AD. So this point is point E. And DE is 11. So this distance is 11. Now we have to find the length of AE. हमें AE की length find करनी है. So बच्चों, first of all, let's say that the two sides which are equal, let's keep them to be A. Then AE we need to find. Let's put that as B. So we need to find B. A हमें पता है. So first of all बच्चों क्या कर सकते हैं? This is triangle AEC is a right angle triangle. सबसे पहले CE फाइंड करते हैं बिकॉज CDE इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल. तो सॉल्व करना शुरू करते हैं वहां पे. सो CE स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट एज 61 प्लस 11, 61 माइनस 11. सो दिस वुड बी 72 इंटू 50. सो और यू कैन राइट इट एज 36 into 100. This is CE square. So if we take the square root, इसका करेंगे तो 36 का square root 6 and इसका 10. So CE means 60 होगा. So let's write it down here. So this is 60. So बच्चों हमारे पास एक और equation create कर सकते हैं from triangle AEC with Pythagoras theorem. That would be, तो यहाँ पे लिख देते हैं B square plus 60 square is equal to A square. So we have a relation between A and B. तो एक relation हमारे पास आ गया है. The another relation that we will create, देखो तो बच्चों will apply in this Stewart's theorem. Okay, let me write here. Stewart's theorem. इसमें Stewart's theorem apply करेंगे, which is A square into 61 plus A square into 48 1 by 61. This expression is equal to, अभी एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है? द लेंथ ऑफ BC, इसको मैं आगे लिख देता हूं. BC की लेंथ कितनी है? 61 प्लस 48 1 by 61 टाइम्स D square, that is AD square प्लस BD इंटू DC. तो AD स्क्वायर को क्या लिखेंगे? B प्लस 11 होल स्क्वायर प्लस 61 इंटू 48 1 by 61. सो दिस विल बी द रिलेशन. सो इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, अब देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे इफ वी टेक A स्क्वायर कॉमन, it will be 61 plus 48 1 by 61 is equal to, on the right hand side यही सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, 61 plus 48 1 by 61 times B plus 11 whole square plus 61 into 48 1 by 61. सो बच्चों इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, दिस ब्रैकेट विल कैंसल आउट. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा. एंड नाउ इस A स्क्वायर की वैल्यू भी यहां से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बैक, तो दैट वुड बी B स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू, द वैल्यू इनसाइड इज B स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 22B प्लस 61 इंटू 48 1 by 61. So guys, this B square will again cancel. तो अब 22B, let's take all the terms to the other side. 22B is equal to 60 square minus 11 square minus 61 into 48 into 61 plus 1.
सिंस इट्स अ मिक्स्ड फ्रैक्शन उसको इस तरह से लिख दिया हमने. सो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो 60 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर को पहले हम सॉल्व कर सकते हैं. दैट विल कम आउट टू बी 49 इंटू 71. ओके, तो 61. ओके, यहाँ पे अपॉन 61 भी आना था. सो दिस विल गेट कैंसल्ड अगेन. तो इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं. सो इसको सिंप्लीफाई करते हुए तो 22b इज इक्वल टू, यहाँ पे दिस इज 61 इंटू 48 प्लस 1. तो 60 स्क्वायर यहाँ पे इजी कैसे कर सकते हैं, 60 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. सो उसको वी कैन फैक्टराइज एज 61 इंटू 59. देन यू हैव माइनस 48 इंटू 61 माइनस 11 स्क्वायर. सो इसका पर्पज ये है कि आप कैलकुलेटर पे सब सॉल्व कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट द कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या कर सकते हो आप 61 कॉमन निकाल सकते हो इसमें. सो लेट्स सी दैट. आई थिंक ये भी सबको क्लियर है, तो ये हटा सकते हैं. सो नाउ 22b इज इक्वल टू, अगर आप उसमें से 61 कॉमन लोगे, सो दैट विल बी 61 इंटू 59 माइनस 48, दैट विल बी अनदर 11 माइनस 11 स्क्वायर. सो आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, 11 का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 2 दिस एंड दिस. सो नाउ 2b इज इक्वल टू 61 माइनस 11, दैट इज 50. सो b will come out to be 25. So which will be your answer, right? So ये क्वेश्चन आई वुड से इट्स नॉट सो इजी. स्टीवर्ट्स थ्योरम अगर आपने की हुई है तो आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को. थोड़ा लेंदी भी है इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, ऑल्दो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है ऐसा, बट कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हो. एंड द कैलकुलेशन इफ वी डू इट केयरफुली, तो ध्यान से करोगे अगर नंबर्स को देख के, सो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है. यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई एनीवेयर. कोई बड़ा नंबर देखो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है. सो द फाइनल आंसर इज 25. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन सर करवाएंगे 8th क्वेश्चन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये बेसिकली एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है और बहुत 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 आसान क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये 8th स्टैंडर्ड और 9th क्लास में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बड़े इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे. इसमें कोई भी टफ नंबर थ्योरी का कंसेप्ट नहीं चाहिए, जनरल सा सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन कह रहे हैं 5 डिजिट नंबर इन बेस 10, मतलब अपना जो नॉर्मल नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं. ठीक है, इनके डिजिट्स हैं k, k+1, k+2, 3k, k+3 इन दैट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो बेसिकली ये k, k+1, k+2, 3k एंड k+3 ये सिंगल डिजिट्स हैं, राइट. दे कैन वेरी फ्रॉम 0 to 9, राइट. एंड इफ दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म m स्क्वायर फॉर सम नेचुरल नंबर m, देन वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m. हमें m के सम ऑफ डिजिट्स निकालने थे. ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ा हिंट क्या है, ये 3k. k एक सिंगल डिजिट है तो 3k भी एक सिंगल डिजिट है. तो यहां से एक चीज समझ में आ जाती है कि जो k की वैल्यू है दैट कैन बी 1 और इट कैन बी 2 और इट कैन बी अ मैक्सिमम 3. 0 ऑब्वियसली नहीं हो सकता बिकॉज k इज योर फर्स्ट डिजिट, है ना. और क्लियरली इसने 5 डिजिट नंबर लिखा है तो k कैन नॉट बी 0. 4 या उससे बड़ा इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज 3k फिर डबल डिजिट का नंबर बन जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली 3 ही केसेस हैं. अगर हम बात करें 3 केसेस ही हमें कंसिडर करने हैं, जब k की वैल्यू 1 होगी या फिर 2 या फिर 3. ठीक है, जब k की वैल्यू 1 होती है तो अपन नंबर लिख सकते हैं. नंबर क्या बनेगा, 1, k+1 विल बी 2, k+2 विल बी 3, 3k विल बी अगेन 3, है ना, एंड k+3 विल बी 4. तो या तो ये नंबर हो सकता है. ठीक है, k की वैल्यू जब 2 होगी तो नंबर बनेगा 2, 3, 4, 6, k+3 विल बी 5. ठीक है, जब k की वैल्यू 3 होगी तो नंबर क्या बनता है, 3, 4, 5, राइट. 3k विल बी 9 एंड k+3 विल बी 6. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि भैया इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है,
जैसा कि हमें पता है कि अगर लास्ट डिजिट एंड्स अप विथ 5 है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा व्हेन लास्ट 2 डिजिट्स आर 2 5। तो दिस नंबर इज रिजेक्टेड, दिस कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर अपन सीधा रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें 1 2 3 3 4, तो देखो शायद आपको ये ध्यान होगा, स्ट्राइक भी करना चाहिए, 1 1 1 का स्क्वायर कि क्या होता था 1 2 3 2 1, ये 1 1 1 का स्क्वायर होता था और ये नंबर बहुत क्लोज है इसके, है ना। तो 1 2 3 2 1, अब क्लियरली ये 3 4 इनके बीच में अगर आप गैप देखोगे सिर्फ 13 का गैप है ना। तो नेक्स्ट जो नंबर हो सकता था वो 1 1 2 का स्क्वायर हो सकता था, जो क्लियरली इससे बहुत बड़ा होगा, है ना। तो दिस नंबर शुड बी अंडर रूट ऑफ, अगर हम 1 2 3 3 4 की बात करें, that should be 1 1 1 point something, है ना। तो अगेन दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अपने को नंबर तो मिल गया, अपना नंबर होना चाहिए 3 4 5 9 6, है ना। ये अपना होना चाहिए m स्क्वायर के इक्वल 3 4 5 9 6। अब सिंपल सा आपको बस एक चीज देखनी थी कि ये 3 4 5 9 6 जो नंबर आया ये किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। हल्का सा आप हिट एंड ट्राई करोगे, 200 आपको समझ में आता है, 200 का स्क्वायर 40000 होगा, है ना। तो ये ऑब्वियसली 200 से छोटा है एंड ये 9 6 पर एंड अप कर रहा है, 6 पर एंड अप कर रहा है ना। तो एक्चुअली इसका जब आप परफेक्ट स्क्वायर देखोगे तो ये m की वैल्यू आ जाती है, या फिर ये नंबर जो है वो 186 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारी क्या होगी 186। तो जो हमें नेचुरल नंबर चाहिए था वो हमारा आ गया 186, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m। तो m का सम ऑफ डिजिट्स निकालना था, तो दैट शुड बी 15, राइट। तो इस 8th क्वेश्चन का आंसर इट वाज 15, है ना। तो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, है ना। जैसा आपने देखा कि बहुत आसान से क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन कह सकते हो आप थोड़ा सा टफ था। जो लास्ट क्वेश्चन लोई सर ने करवाया उसमें थोड़ी सी स्टीवर्ट्स थ्योरम यूज हो रही थी, जो जनरली शायद कुछ बच्चों को जिन्होंने प्री आरएमओ या आईओक्यूएम की प्रिपरेशन नहीं की होती उनको नहीं आइडिया होता। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बेसिस में था, अगेन वो भी स्टैंडर्ड अपने कन्वेंशनल सिलेबस में नहीं होता, तो एक वो थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस पे बेस्ड था, राइट। बट रेस्ट मतलब बाकी 5-6 क्वेश्चंस इजीली डूएबल थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी पोस्ट करने वाले हैं, इसमें हम 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप एक बार ये 8 मार्क्स 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको चेक करो, हम नेक्स्ट वीडियो बड़ी जल्दी पोस्ट कर रहे हैं, राइट।